आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम की अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के इंतखाबात के इनेकाद पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इंतखाबात हारने जीतने का मामला नहीं, ये अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत साजी का मरहला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुश्तरका हुकूमत साजी पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और परियाल तालपुर की मुलाकात। इंतखाबी नताइज समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आजाद अराकीन से रब्ते करने पर दोबारा फिर मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आज़म के इंतखाब पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बातचीत होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। नवाज शरीफ की तमाम जीतने वाली जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। हमारा फर्ज बनता है मुल्क को भंवर से निकाला जाए। कारकुनों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ का पेशावर में अहम इजलास आज तलब। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद और दीगर शरीक होंगे। आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात का मार्का आजाद उम्मीदवारों के नाम। कौमी असम्बली के 250 में से 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। नून लीग ने 71, पीपल्स पार्टी 53, MQM 17, काफ लीग 3, JUI और IPP 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। 15 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। मुकद्दर की देवी होगी किस किस पर मेहरबान, जानने के लिए सबको बेसब्री से इंतजार। तख्ते लाहौर पर राज। मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। 297 में से 295 नशस्तों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून ने 131, आजाद उम्मीदवारों ने 126 नशस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 8 नशस्तें हासिल की। तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया ने एक नशस्त अपने नाम की। एक नशस्त का नतीजा आना बाकी। कौन बनेगा वजीर आला पंजाब? सबको नवाज शरीफ के ऐलान का इंतजार। सिंध असम्बली की 130 सीटों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 28, आजाद उम्मीदवारों को 14 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2 नशिस्तें लेने में कामयाब रहे। खैबर पख्तूनख्वा की 115 में से 111 नशिस्तों के नताइज आ गए। 90 सीटें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI 7 अराकीन मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तें हासिल कर चुकी। पीपल्स पार्टी 4 और जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर फातेह रही। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 44 के नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। JUI 8, आजाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर कामयाब। BAP ने 4 और अवामी नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की।
बड़े इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े सियासी पहलवान जेर हो गए। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 100 से राना सनाउल्लाह को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ननकाना 1 से बरजीज ताहिर आजाद उम्मीदवार अरशद शाही से शिकस्त खा गए। आबिद शेर अली, शेख रुहेल असगर, जावेद लतीफ, अमीर मकाम, सराजुल हक, आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती भी आजाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त से दो चार हुए। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। टर्न आउट 48% रहा। फाफिन ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदे की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। मुसरत कदीम ने कहा, उम्मीदवारों के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से जायद अफराद ने वोट डाला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन, PTI पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक, साबिक वजीर आला महमूद खान भी वोटर्स ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्शन में हिमायत से महरूम करके इख्तदार के ऐवान में पहुंचने का मौका न दिया। नदीम अफजल चंद, मुस्तफा नवाज खोकर और कैसरा इलाही भी अवामी हिमायत हासिल करने में नाकाम रही। अमेरिका बरतानिया ने पाकिस्तानी इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा कि अफसोस है तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर बोले, इंतखाबात के दौरान गैर ज़रूरी पाबंदियों की मसम्मत करते हैं। आजाद उम्मीदवार बाएतमाद हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। सीनियर रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर को यकीन, कहते हैं 150 नशिस्तों के साथ हुकूमत साजी का मौका मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नू लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने का इरादा है, ना उनकी तरफ से कोई राब्ता किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जीत की खुशी को अवाम के नाम कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कोई हुकूमत कराची की शमूलियत के बगैर मुकम्मल नहीं। 70% रेवेन्यू देने वाले शहर को अब मसाइल से निजात दिलाना होगी। ऐवान में पसमानदा तबकात के हुसूल के हुकूक की जंग लड़ेंगे। ये तौहीन हमारी पार्टी की नहीं, कराची के अवाम की तौहीन है। हम अपने मैंडेट का दिफा करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी सीटें हैं वो हमें मिलनी चाहिए। हम जीते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन जीता है हम उसके लिए भी आवाज बुलंद करेंगे। अगर हमारे आजाद उम्मीदवार भी एहतजाज में हमारे साथ शरीक होते हैं तो बिल्कुल आए, हम मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची से फारिग हो गई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MQM को नहीं दिया। इन्हें जानबूझकर मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी कौमी और सूबाई असेंबली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है। नौमय वाकयात केस, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत मंजूर की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई केसेस से मुतालिक समाअत चल रही थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के इस सवाल और जवाब के सेशन में शिरकत का नोटिस ले लिया। पॉलिसी वज़ा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बोर्ड को खदशा है कि खिलाड़ी किसी तनाज़े में न पड़ जाएं। PCB इस बारे में खिलाड़ियों और उनके एजेंट्स से बात करेगा।